दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिस पे हमको बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन कई बार होता यह है कि उसी क्वालिटी की वजह से जिस पे हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, उसी की वजह से हमको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। आइए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ। एक बार की बात है कि एक हिरन था, उसको भूख लगी और भूख लगने पे उसने खाना खाया, उसको प्यास लग गई और प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए पास के तालाब पे वो पहुँच गया। जब जैसे ही उसने पानी में अपना मुंह डाला पानी पीने के लिए, जाड़े का दिन था और पानी बिल्कुल शांत था, उसको अपनी तस्वीर पूरी नज़र आई। उसने अपनी शानदार सींग को देखा, बड़ा गर्वान्वित महसूस करने लगा, बड़ा खुश होने लगा कि क्या बेहतरीन मुझे सींग मिली है, और उसकी प्रशंसा करने लगा। तब तक उसकी नज़र अपने पैरों पे गई। उसके पैर बहुत पतले पतले थे और उन पतले पतले पैरों पे एक भारी शरीर रखा हुआ था। ये देख के वो बड़ा दुखी होता है कि क्या मतलब है इन पैरों का, बिना मतलब के ये पैर हैं और ये मेरी खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं। तब तक उसको कोई आवाज़ सुनाई दी और उसने जब सर उठा के देखा पानी पीने के बाद, तो देखा कि कुछ जंगली कुत्ते उसकी तरफ बढ़ते हुए बहुत तेज़ी से चले आ रहे हैं। उनको देखा और देखना था कि वो भागना शुरू कर दिया। अब भागने के दौरान उसने महसूस किया कि उसकी सींग उसके काम नहीं आ रही है, बल्कि वही पतले पतले पैर जिससे वो दुखी हो रहा था, वो उसके सहायक हो रहे हैं। वो जब उनसे पूरा डिस्टेंस बना लिया, थोड़ी दूर तक भाग चुका था, उनसे लगभग बच चुका था, तब वो एक जगह रुका और अपने बारे में सोचने लगा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो सोच रहा था कि मेरी सींग बहुत अच्छी है और मेरे पैर बुरे हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये पैर ही हैं कि जिनकी सहायता से मैं बच पाया हूँ इन जंगली कुत्तों से। तब तक उसने फिर चलने का प्रयास किया तो उसने पाया कि उसकी सींग जो है किसी मजबूत झाड़ी में फंस चुकी थी और उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तब तक उसने देखा कि कुत्ते उसकी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं, उससे नज़दीक आ रहे हैं। कुत्ते नज़दीक आते चले गए और वो दुखी भी हो रहा था कि इसी सींग की मैं प्रशंसा कर रहा था और अब यही सींग मेरे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है, शायद मैं इनकी वजह से बच नहीं पाऊँगा। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और ये सोच रहा था, तब तक कुत्ते इसके नज़दीक आ गए और कुत्तों ने उसको चीर फाड़ के खा लिया। उसका अफसोस करना बेकार हो गया, उसका ये सोचना बेकार हो गया। उसको जिस चीज़ पे गर्व था उसी चीज़ ने उसको डुबो दिया और जिस चीज़ के लिए वो दुखी हो रहा था वो चीज़ उसकी सहायक थी। थोड़ी देर अगर वो दौड़ गया होता तो शायद वो उन जंगली कुत्तों से बच गया होता। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमको अपनी किसी चीज़ पे बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, किसी को खूबसूरती पे होता है, किसी को बुद्धिमत्ता पे होता है, किसी को अपने शरीर पे होता है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता है कि शायद ये किसी दिन हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। प्रकृति का दिया हुआ हर एक चीज़, प्रकृति ने चाहे हमें जैसा भी बनाया है, उसने बहुत ही अच्छा बनाया है और प्रत्येक चीज़ किसी बड़े मकसद के लिए है। हमको कभी भी उसके प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति ने हमको ये क्यों दिया है, प्रकृति ने हमको इससे कुछ बेहतर देना चाहिए था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी का जो मोरल है कि गॉड के प्रति, खुदा के प्रति, भगवान के प्रति हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। उसने हमें अगर कुछ अच्छा दिया है, कुछ बुरा दिया है, जो हमें लग रहा है हालांकि वो बुरा नहीं है, वो हमेशा अच्छा है और हमेशा हमारे सहायक होगा, हमारे लिए वो बेहतरी का कारण बनेगा। इसलिए हमको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए अपनी चीज़ों के प्रति और खुदा का थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।